we have got Mr. Shri D.K. Sadashiv Amitsas, who is the Vice President of BMS. कृपया रामानंद जी हमको मार्गदर्शन करें। व्यासपीठ पर विराजमान और व्यासपीठ के सामने विराजमान सभी आदरणीय बंधु और बहनों, विषय प्रवेश करने से पहले मेरा परिचय कराते समय मेरे आयु के बारे में और शारीरिक अवस्था के बारे में श्रीमान जी ने कुछ कहा था। थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। बुढ़ापा या थकान, इसका मापदंड उम्र नहीं है। मंच पर हमारे लक्ष्मी नारायण राव जी बैठे हैं, सदाशिव जी बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण राव 70 क्या 75 से ऊपर पहुंच गए हैं, फिर क्रीज में है, बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा 2 मिनट पहले, मैं थोड़ा पेविलियन लौटना चाहता हूं, लेकिन ये लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने कहा, यदि जिस दायित्व में आप हैं, आपकी नजर से वो पोस्ट हो जाएगा, तब लोग चाहते हैं आप रिटायर हो जाए। लेकिन यदि वो रिस्पांसिबिलिटी हो जाए, तब आपको वहां रहना चाहिए। कई लोग हर संस्था में मिलते हैं, पोस्ट के पीछे दौड़ते हैं, दे रन आफ्टर पोस्ट। कई लोग रहते हैं, दे रन अवे फ्रॉम द रिस्पांसिबिलिटीज। तो हम लोग दायित्व से दूर भागना नहीं और पद के पीछे लगना भी नहीं, ये हमारा दायित्व है। तो जब दायित्व हम निभाते रहते हैं, उम्र वो एक बाधा नहीं हो सकती। थकान की अवस्था उम्र नहीं है, उसका मापदंड मन है। और भगवान के कृपा से हम लोगों का मन अभी तक थका नहीं है और अंतिम क्षण तक थकने वाला नहीं है। तो ये आश्वासन मैं आपको देना चाहता हूं। और दूसरी बात है, उम्र बढ़ती जाती है, कोई भी रोक नहीं सकता। शरीर वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, लेकिन शारीर यानी गला, कंठ, आवाज, स्वर, एक कमजोर नहीं होना चाहिए। और भगवान की कृपा से मेरा स्वर अभी तक कमजोर नहीं हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले कई सालों तक वो कमजोर नहीं होगा। उन्होंने पूछा, आप बैठकर बोलेंगे या खड़े होकर बोलेंगे? मैंने कहा, बैठकर बोल सकता हूं, लेकिन जिस विषय को आपके सामने मुझे रखना है, बैठकर नहीं रखना चाहिए। बैठना यानी थोड़ा सा विश्राम, आराम से आप लोग बैठे हुए हैं। खड़ा होना यानी विश्राम नहीं है, वह आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया है।
दीनदयाल जी कहा करते थे, चरई वेति चरई वेति। मनुष्य, सोया हुआ मनुष्य सुबह सुबह बिस्तर से उठकर बैठता है, उसके बाद खड़ा हो जाता है, उसके बाद आगे बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको भी अब बैठे हैं ना, क्यों? खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए, बस जीवन में विश्राम लेने के लिए नहीं है। एक और बात मैं हिंदी में बोल रहा हूं, तो कुमटाकर जी ने मुझे कहा आप हिंदी में बोलिए। मैं भी दक्षिण का हूं, कर्नाटक का हूं, मैसूर का हूं, फिर भी हिंदी में आपसे आपके सामने बोलने का साहस मैं कर रहा हूं। तो उन्होंने क्यों कहा होगा? इस अधिवेशन में उत्तर के बंधु बहने भी है और दक्षिण के भी कुछ बंधु बहने निश्चित रूप से होंगे ही। बेंगलुरु में हो रहा है कार्यक्रम। ये दक्षिण वाला हिंदी बोलेगा तो टूटी फूटी हिंदी में वो बात करेगा, ये लोग समझ जाते हैं। उनको लगता है रामन्ना जी कन्नड़ में ही बोल रहे हैं। और हमारे उत्तर भारत के बंधु बहने ना इतने उदार है, हम गलत हिंदी बोलने पर भी उनको गलत नहीं लगता है। वो बोलते हैं अब दक्षिण से आए हैं, इतना सुंदर हिंदी बोल रहे हैं। तब हमारी गलती हम भूल जाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और बिहार में 8 साल में था, तो बिहार को मैंने क्या दिया है वो दूसरी बात है। बिहार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो एक है हिंदी भाषा में बोलने का साहस। शिक्षा भी मुझे बिहार में मिल गया। कि मेरे जीवन में बिहार को कभी मैं नहीं भूलूंगा। ठीक है, अब विषय का प्रवेश करेंगे। मणि जी ने मुझे कहा था इस कार्यक्रम के पूर्व ही चुनाव हो जाएगा, जो कोई कार्यकारी समिति होगी उसका चुनाव हो जाएगा और उसके बाद आपको बोलना चाहिए। तो यहां आने के बाद मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ चुनाव बाद में होने वाला है। फिर भी चुनाव होगा ही और पुरानी कार्य समिति के स्थान पर नई कार्य समिति का गठन हो जाएगा और इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए पूरा दायित्व वो लेने वाले हैं। तो जो नई समिति में जुड़ने वाले हैं, ऐसे बंधु बहनों को मैं एडवांस्ड कंग्रेचुलेशंस दे रहा हूं, उनको मैं शुभकामना भी कर रहा हूं। आप लोगों में कितने लोगों को मालूम है या नहीं मुझे मालूम नहीं, नई समिति हम होंगे या नहीं, इसलिए सब लोग एक बार ताली बजाइए, अच्छा लगता है। ठीक है। और जिस समिति में नए लोग जुड़ने वाले हैं वो कैसे समिति के पदाधिकारी बनेंगे? चूंकि अन्य सदस्य उनमें पूरा विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे, वो भरोसेमंद कार्यकर्ता हैं, तो उनमें विश्वास जताकर शेष बंधु उनका चयन करने वाले हैं। तो इसलिए उन शेष बंधुओं को भी मैं यहां से ही बधाई देना चाहता हूं। इस संदर्भ में सांदर्भिक सामयिक 2-3 बातें मैं आपके सामने रखता हूं, बाद में मेरी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूं। जैसे शुरू में ही मैंने कहा, 2 संकल्पनाएं हैं, कंसेप्ट्स। एक है पद, दूसरा है दायित्व। पद को अंग्रेजी में पोस्ट कहते हैं और दायित्व को अंग्रेजी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। कई संस्थाओं में जब चुनाव होता है
ये पोस्ट का शब्द इसका ही ज्यादा प्रचलन होता है। प्रेसिडेंट का पोस्ट है, जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट है, जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट है। ये पद शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में भी कभी कभी पदाधिकारी, ऑफिस बेरर्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है शब्दार्थ से ज्यादा भावार्थ पर हमें जोर देना चाहिए। एक लिटररी मीनिंग है शब्दार्थ, दूसरा